नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी है। ठीक है ना, हम एक केस ले रहे हैं मैग्नीशियम का। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर आपको बता देती हूँ। कोई भी एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है तो के शेल के अलावा, के में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अलावा जितने भी शेल्स हैं उसमें कम से कम, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, लेकिन बाकी जितने भी शेल्स हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट का एटम ये कोशिश करता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी कंप्लीट कर लूँ। इसका एक रूल होता है, अगर किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ज्यादातर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। लेकिन अगर इससे भी कम है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एटम सोचता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्योंकि अगर 8 स्टेबिलिटी के लिए चाहिए और 8 का आधा 4 भी नहीं है, 4 से भी कम है स्थिति, परिस्थिति ऐसी है कि 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है, तो एटम चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, और देने के बाद वो कहलाया जाता है, उसकी जो जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो कहलाई जाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैग्नीशियम, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं Mg से, इसका एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर 12 होने का मतलब है कि इसके एटम में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 12 होंगे और इसके पास अलग अलग शेल्स जो होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, यानी KLM। अब आप देखिए, K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 की ही जगह होती है। L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? M शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जितने बचे हैं। तो आप देखिए 2 और 8 10, तो यही हो गए। कितने बचे? 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। यानी K शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और M शेल में आपके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया, किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब ये स्टेबिलिटी में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं मैग्नीशियम के, ये बाधा बन रहे हैं। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम की स्टेबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक उसका बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। अब आप खुद देखिए कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो इस कैटेगरी में आ गया। इसके पास तो 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नीशियम को अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। किसको दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि अगर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। याद रखने के लिए, अगर आप किसी को कोई चीज दे देते हैं, ले ही लो, तुम ही ले लो, ठीक है ना, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, थोड़ा अच्छा फील करते हैं, राइट। तो पॉजिटिव का मतलब है कि आपने दिए। 2 पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे M शेल में। फालतू इन द सेंस कि अगर ये हट जाए, अगर ये M शेल हट जाए तो सिर्फ L शेल बचेगा, और L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होनी चाहिए, तो ये एटम अपने आप स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये जो है, ये तो आपका नॉर्मल मैग्नीशियम एलिमेंट एटम है, पर ये क्या है? ये है आयन, ठीक है ना। ये क्या है? ये है आयन। अब पर्टिकुलरली हम इसको कैटायन कहते हैं। अब अगर आप कोवेलेंसी की बात करें और पूछें कि कोवेलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम की कोवेलेंसी है 2। कुछ किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा, कई जगहों पर आपको नहीं लिखा मिलेगा। अगर आप सिर्फ 2 लिख कर आना चाहते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात, राइट। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने ये समझा, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे देता है खुद को स्टेबल करने के लिए, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाई जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, M शेल, ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी दिए जाते हैं
लिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, वो भी सेम केस होता है। वैलेंस शेल में ही ये मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का देना लेना या शेयरिंग करना हमेशा आउटरमोस्ट शेल में ही होता है। आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। यहाँ एक और बात सुन लीजिए इस लेक्चर से अलग, मैग्नीशियम जिसको भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ इसका जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, एनीवे इस पूरे लेक्चर का पर्पस था आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी बताना कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। बस एक बात याद रखिए, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा खुद को स्टेबल करने के लिए वो कहलाई जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हट गया, अब इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो L है और L के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ठीक है, एटम स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करता है, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। इनर्ट गैसेस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल पहले से ही फिल्ड होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, ये बातें याद दिलाने के लिए थी ताकि आप हर बार जब सुनेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।